सरकार ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं और लगभग 26-27 रुपये का इजाफा करने के बाद डीजल 380 रुपये और पेट्रोल 393 रुपये के लगभग आपको मिलेगा। एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि 28 फरवरी 2026 को ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई, यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और उससे चंद ही दिन बाद 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा। फिर 3 हफ्ते का गैप आया, कीमतें नहीं बढ़ाई गई। फिर 137 रुपये कीमत बढ़ाई गई, बहुत तनकीद हुई और अगली रात 80 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि बाइक वाले को 2000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इसी तरह जो डीजल गाड़ियाँ हैं उन्हें 40-60 हज़ार रुपये और 80 हज़ार रुपये और लाख रुपये की सब्सिडी गाड़ी के साइज़ के मुताबिक दी जाएगी। और फिर एक हफ्ते बाद 12 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई और उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत में दोबारा 27 रुपये इजाफा किया गया। लेकिन अब की बार कीमत नहीं बढ़ाई, दरअसल पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया। एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि कीमतें तो तब्दील हो रही हैं, लगभग हर हफ्ते के साथ बढ़ रही हैं। 400 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया है, वो 2000 रुपये किसको मिला, किस तक पहुंचा है? और जो आम आदमी, जो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद वो है जो बाइक को राइड में चला के अपने बच्चों के लिए रोज़ 500, 800, 1000 रुपये जमा करते हैं, उनका बजट तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं एक बार फिर पेट्रोलियम बम पर तमाशा। क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? आप क्या दुकान के लिए जा रहे हैं या वैसे बेचते हैं? बेचता हूँ गली मोहल्ले में फिर के। क्या दुकान है? नहीं, हमारी दुकान है। आपकी दुकान है तो उसके लिए माल सप्लाई लेने के लिए आए हैं। तो कम मोटरसाइकिल का पेट्रोल का क्या सूरत हाल है? 395 रुपये का हो गया, निकाल दिए। क्या गर्मी सबसे बड़ा मसला चलो ये तो है, हो जाता है एडजस्टमेंट, महंगाई एडजस्टमेंट हो जाती है। जो ये लॉकडाउन लगा ना, ये अभी हम बात कर रहे थे इससे भी कि घर के सिस्टम चलाने मुश्किल हो गए। क्या समझ आया आपको, क्या समझ आया जिस पर आप हंस पड़े? आप कह रहे हैं गाड़ी ना होनी चाहिए। हाँ। अब एक बंदे का पढ़ा लिखा ही ना, उसको अकाउंट के बारे में पता ही ना हो कि भाई अकाउंट में पैसे आएंगे, पहले ही कम कर देना चाहिए कि पेट्रोल का रेट पहले कम हो गया भाई, हर बंदा आसानी से डलवा ले। देखें, पेट्रोल पहले 55 रुपये बढ़ा, फिर 137 रुपये बढ़ा, फिर 80 रुपये कम हुआ, फिर 12 रुपये कम हुआ, फिर दोबारा 26 रुपये बढ़ गया। वो जो 2000 आना सी वो नहीं आ पा रहा, वो आना ही नहीं। और हर बंदे अब हर बंदे इसको अकाउंट चलाना तो नहीं आता, मुझे चलाना नहीं आता, इनको नहीं आता। कितने बंदे ऐसे जिनको अकाउंट चलाना नहीं आता, हमें अप्लाई नहीं करना आता, हमें अप्लाई नहीं करना आता। अप्लाई करेंगे तो भाई पैसे आएंगे ना। वो कहते हैं 1000 रुपये फ़ोन कर लें, मरियम 1000 रुपये कॉल करने के लिए भी 100 रुपये का पहले जमा कराओ, फिर कॉल होनी है, उसके बगैर कॉल होनी नहीं है। ये भी तो चीज़ है ना कि 100 रुपये पहले कॉल, हेलो हेलो बैलेंस हो गया, फिर दोबारा हम 100 का लोड करवाएं, फिर कॉल करें, 200 रुपये तो हमारा ऐसे लग गया। वो सरकार तो कह रही है हमने 80 लाख मोटरसाइकिल वालों को 2000 रुपये दे दिया है। 80 लाख का मतलब है 1 करोड़ 60 लाख रुपये। मैं अगर अप्लाई भी करता हूँ, तुम्हारे चलान हुए हैं, पहले अपना चलान तो क्लियर करो। हाँ, वो ई चलान का मसला बन रहा है, ई चलान का भी है ना, ई चलान का मसला भी है। हाँ, ये भी है, मसले मसाइल तो हैं इतना। चले कोई नहीं, आपको 2000 रुपये देंगे तो जो आपने उनके 18,000 देने वो भी तो निकल आएंगे ना साथ। किधर निकल रहे हैं, मेरे चलान ज्यादा है। सही कह रहे हैं, 18,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। आपकी ई की जो 18,000 की पेमेंट हाँ है जी। वो काट के 16,000 आप दे दें। 2000 लेना, पता लग रहा है 2000 लेके निकला, उसी टाइम 2000 का चलान हो गया। वहाँ मैं क्या कर लूँगा? ये तो है, चलान बड़े हो रहे हैं। ये जो अब पेट्रोल, एक बंदे का बीपी हाई होता है, ठीक है, नहीं निकला हेलमेट अफोर्ड कर सकता, अगर पहनने का बीपी धूप देखे कैसी पड़ रही है। लेकिन वो आपकी बचत के लिए ही है ना, बचत के लिए। अब हाथ से इतने थोड़ी होते हैं, हादसा हो जाता है उसमें। देखें मैं चलान चलाएंगे तो होगा ना। आप ना 2000 नहीं मिलना भाई, वो पक्की बात है। सुने, आप तेज स्पीड ना चला रहे हो, ये पीछे तो कोई आता चला रहा होगा। हमारे चलान वाली बात पे मैं आपके साथ हमारे मोहल्ले में एक औरत है, मैंने इसको अप्लाई किया, 1 रुपया नहीं आया भाई। वो 12,000 रुपये कौन सी मरियम को बताए में अप्लाई किया है, वो नहीं आया। वो बेवा औरत है, आप उसके घर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 बच्चे हैं उसके, तो लेकिन कुछ भी नहीं आया। सारा रमजान में आने से रमजान में हो गया। हाँ जी, वो बेचारी मेरे घर चक्कर लगाती रही है बार-बार, कब आएंगे कब आएंगे। सिस्टम में जरा खराबी है, हर किसी को नहीं हर बंदे तक की पहुंच में नहीं आई। ये जरा खराबी, मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, जंग लगी 28 फरवरी को, ठीक है, 28 से आज 27 अप्रैल होगी, 2 महीने पूरे हो गए। पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ, फिर 137 रुपये महंगा हुआ, फिर 80 रुपये सस्ता हुआ, फिर 12 रुपये नीचे आया, फिर 26 रुपये महंगा हो गया।
वो जो 2000 रुपये आना था वो 2 माह में नहीं आ सका। अभी तक नहीं आया और सजाने में तो पैसा निकल गया। ये ये बात हर बंदा पढ़ा लिखा आप नहीं अमीर है। आदमी है, बाइक बंद कर दें। 400 रुपये लीटर पेट्रोल। हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऐसे भी। हाँ जी, जो चालान होता है ना, चालान चीज़ें मुकम्मल हो ना, चीज़ें मुकम्मल हो तो चालान नहीं होता। मुझको 3 साल हो गए इधर लाहौर में, मेरा आज तक चालान नहीं एक हुआ, चलान नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ। ये दिखाएं जरा, ये साहब का चेहरा दिखाएं। 3 साल क्यों? मेरे पास लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, पूरी चीज़ें बराबर होती है। मेरा 3 साल में आज तक चालान नहीं हुआ भाई। एक है भाई, मेरा चालान इशारे नहीं है पीछे। इशारे वो क्यों नहीं करते भाई? शुरू मुझको- करने लगे हैं, अब शुरू करने लगे हैं। मैं फिर लगवाऊंगा सुबह, लगवा लें, मैं फिर लगवा लगवा लें। लूंगा। ये आगे चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। जब वो मेरी ये जो बताएंगे मुझको कि ये चीज़ आपकी सही नहीं है, मैं अगले दिन ही लगवाऊंगा। अब लगवा लें, इशारे लगवा लें। वो कह रहे हैं ना, मैं सुबह इसका काम ये कराऊंगा। कौन से मॉडल की मोटरसाइकिल ये है? 18 मॉडल मोटरसाइकिल है। 2018। हाँ ये देखो नंबर 18 का है। मोटरसाइकिल की हालत क्या बता रही, कौन सा मॉडल है? भाई ये मैं एक आदमी चलाता है 5 मिनट या 10 मिनट है, मैं कम से कम 14 घंटे चलाता हूँ। वो राइड पे चलाते हैं आप? हाँ 14 राइड पे चलाता हूँ, आज तक चालान नहीं हुआ। वो इसीलिए छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ नहीं देते, मैंने कभी हेलमेट उतारा नहीं। गलती हमारी होती है, हमारी हम दूसरों पे डालते अच्छा, हैं। वो 2000 मिल गया कि नहीं मिला, जो पेट्रोल वाला मिलना था? नहीं मुझको वो नहीं मिला। आज कितने रुपये लीटर डलवाया पेट्रोल? मैंने रोज मैं सुबह 1000 का डलवाता हूँ। तो एक है पंप वाले ने 1000 का मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उस मैनेजर को भी बोला, मैंने बोला आपके पंप से ये आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके जब सुबह 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो ये नहीं देखते कितने रुपए लीटर है आज? ये देख रहा हूँ। वो हम दूसरी जगह से डलवाते हैं तो 420 रुपये लीटर हमको मिलता है, जहाँ पंप पे जाते हैं 396 रुपये मिलता है। 396 रुपये लीटर हो गया है। हाँ भाई सीधी बात बोलूं, जब किराया बढ़ता है हम लोगों की मौज हो जाती है। हम ये वो 10 रुपये बढ़ाते हैं, हम 30 रुपये ले लेते हैं। सच्ची बात बोल रहा हूँ, लेता हूँ। 10 रुपये कंपनी बढ़ाती है, हाँ हम 30 बढ़ा के ले लेते हैं। आप 30 बढ़ा लेते हैं? हम 30 बढ़ा लेते यानी हैं। आप इसकी जेब से 40 रुपये निकाल लेते हैं? हाँ वो क्यों? ये मैं तो खुश हूँ ना। हमको ये मैं यहाँ दुखड़ा तो नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया ये, जब मैं खुद भी लूट रहा हूँ हैं, दूसरे के ऊपर क्यों डालूं? तो सारे एक दूसरे को लूटते रहे। हाँ यही चक्कर चल रहा है, यही चक्कर चल रहा है। जो बात ये कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये भी लूटना शुरू कर दें? सब लूट रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। ये रेडी है ना अपनी, ये इसमें क्या लूटेगा? भाई इसमें क्या लूटेगा इसको भी पता है मैं क्या लूटूंगा, लेकिन ये बताएगा नहीं। मैं तो बता रहा हूँ। ये आपको पता होगा, आप मंडी से भाई, रेट पूछ के आओ, देखो, क्या रेट है। देखो। आगे ये 5 रुपए का माल भाई आता है, ये 10 सीधी रुपए। बात है, आप भी कस्टमर को सीधा बोलते हैं। आपको पता है पेट्रोल रात को बढ़ा, मैं भी ऐसा आप बोलता रोटी हूँ। कितने की ले रहे हो आजकल? मैं रोटी ले रहा हूँ, मुझको तो 12 रुपए के हिसाब से हमको खाना जो मिलता है हाँ जी। ना, पहली बात तो रोटी हम खुद बना लेते हैं। अच्छा, वैसे हम- बाजार से लो तो कितने की मैं मिलेगी? बाजार में अभी तक खाने के लिए नहीं गया। मेरा 20 रुपए की होगी रोटी कि 15 रुपए की है? अभी फिलहाल 15 रुपए की चल रही है, कोई दुकानदार दे रहा है 20 की, वरना ज्यादा 15 रुपए की। नहीं, मेरी बात सुने, एक सवाल सुने ना। अगर सब एक दूसरे को लूटते रहेंगे तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? भाई निजाम किसने ठीक करना है? कोई ठीक करने वाला ही नहीं है ना। इसलिए आपने तय किया कि हाँ भाई हमने तय किया हुआ है। अच्छा, जो लूटेगा, इधर एक दूसरे को लूटने वाले बने हुए हैं तो हम भी तो ऐसे बनेंगे। ऊपर से नीचे तक हाँ सब तरतीब एक ही है। वो आपको लूट रहे हैं, आप नीचे जो आप भाई पैसे जा रहे हैं इस उसको लूट टाइम रहे मैं हैं। बताऊं, प्राइम मिनिस्टर भी मैं हूँ, वजीर आला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। क्या? क्योंकि सब लोग ऐसा ही समझ रहे हैं अपने आप को। आप भी ऐसा समझते हैं? आप मैं क्यों नहीं समझता हूँ? नहीं। मैं तो आम आदमी हूँ। भाई आप आम आदमी होते, आप आम आदमी, आपने गलती नहीं करते करता हूँ। तो फिर तो ये- आपकी मर्जी है ना गलती कर रहे हो। सुने गलती सुने तो सुने इंसान करता है, भाई, इंसान इसीलिए- करता है। भाई, सुने अगर बात इंसान सुने। गलती जी। ना करे तो इंसान जो बचता वजीर है। आजम और वजीर आला हैं हाँ। वो गलतियां करने बैठे हुए हैं। गलतियां ही कर रहे हैं, गलतियां ही कर रहे हैं। गलतियां कर रहे हैं। देखो मैं सही, अभी मरियम नवाज ने एक कुछ भी गलत हो मरियम को बताओ, मैंने 20 बार कॉल की हुई है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं। ACDC के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन अभी भी मेरे मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ, वो मैंने ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, सब दरखास्तें भेजी। AC इधर AC जो है ना AC, ये वजीर आला भी कुछ नहीं है, शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और CM AC और DC है। AC और DC? हाँ AC और DC है। उनके दफ्तर में कभी जाके तो देखो,
नहीं वो नहीं अंदर जा सकता जिनके मतलब। कपड़े सफेद होंगे ना, जिनके और कपड़े मैं नहीं जा सकता। हाँ। मैं भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उनके बाप का राज है, वो बड़े हमारी अफसर बात हैं। क्यों नहीं सुन रहे वो? नहीं सुनते। मैं बोल रहा हूँ ना, उनके बाप का राज है, हमारी बात सुने, वो क्यों नहीं सुनते? तो आपने एसी और डीसी के खिलाफ शिकायत की मैंने की हुई, मरियम को बताने भाई, वाले पोर्टल पे? वो भी की हुई, मैंने अभी तक एप्लीकेशन भी मेरे पास कोई है, जवाब आया? कुछ भी नहीं। मैं गया उसके जो छोटे छोटे बैठे होते ना, वो एसी के अलावा दूसरे, मैं दफ्तर में गया, मैंने बोला यार ये मुझको पता है क्या बोला उन्होंने, चुप करके घर में बैठ जा, टाइम खराब कर रहा है। अपना मसला बताने गया? मैं हाँ मसला बताया, उनको मसला बताया, उनको पता भी है। इधर मैसेज एक आया, आपकी दरखास्त मसूल हो गई है, मसूल के ऊपर भेजूंगा। उस पे अमल करो ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, अमल वो करे, मैंने जो दी हुई है। दरखास्त पे किसी ने फोन नहीं किया? कि एक मैसेज आया बस। मजे की बात मैं बताता हूँ, मैंने कल रात को एक कंप्लेन की सही है। ऑनलाइन सिस्टम पे। मेरे घर का जो मेन गैस का पाइप आता है वो लीक हो गया। सही है। अब वो मैंने तो ठीक नहीं करना, नहीं। लेकिन गैस लीक हो रही थी, तो बतौर जिम्मेदार शहरी मैंने फौरन हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और मैंने कहा भाई इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए इस गैस के पाइप को आके ठीक कर दें। तो उसने कहा कि आपकी शिकायत नोट कर ली है, अब आप इंतज़ार करें, आपसे टीम राब्ता करेगी। ठीक है। अब तक नहीं किया। अब तक मैंने वो हेल्पलाइन पे पता है क्या बोला? उसने बोला सरकारी महकमों से कोई शिकायत है तो बताएं। मैंने बोला मुझे सीएम ऑफिस से शिकायत है। सीएम ऑफिस से? उसी से शिकायत है। क्या? वो बोली हम उसके खिलाफ, ये शिकायत है ना भाई, आपने है एक पोर्टल जारी किया, उसके ऊपर इतना पैसा तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? पैसा तो लगा होगा। पोर्टल जारी किया, टीम बिठाई, सब पैसा खर्च हो रहा है, उनको तनख्वाह मिलती है, मिल रही है। एसी वाले दफ्तर में बैठ के वो फोन सुनते लड़की हैं। मुझको क्या बोल रही है? मैंने बोला मुझको सीएम ऑफिस के खिलाफ दरखास्त देनी है। उसने क्या कहा? उसने बोला हम इसके खिलाफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? जबकि तुमने सुनना है एसी और डीसी को बुलाओ कि कितनी बार मैं गया हूँ। मैं ये दूसरा ये पीडीएम का दफ्तर है उसमें गया हूँ, मैंने बोला ये मसला है, किसी ने नहीं सुना ये सब। लेकिन मैं वोट पता है किसको देता हूँ? सारी जिंदगी दूंगा मरियम नवाज को, रहूंगा भी मरियम नवाज के साथ, लेकिन वो काम ये एसी डीसी वाला ड्रामे छोड़ दें। किस इलाके के एसी से आपकी शिकायत है? मैं जलालपुर पीर वाला से। जलालपुर पीर वाला? हाँ, मैं इधर लाहौर से उधर किराया लगा के गया। स्पेशल गए? हाँ गया, मैंने बोला यार दरखास्त आई हुई है, बोला चुप करके बैठ जाओ। और फिर आपने हेल्पलाइन पे कहा कि जब मेरी नहीं सुनते तो मैंने मरियम नवाज के दफ्तर के खिलाफ भाई कंप्लेंट- अभी तक मेरे पास रिकॉर्डें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। फिर आपने फैसला किया मैं लूटूंगा सबको? हाँ, सब वो लूट रहे हैं, मैं क्यों नहीं लूटूंगा? कंपनी 10 बढ़ाए, मैं 30 बढ़ाऊंगा। कंपनी, मैं तो रात को दुआ करता हूँ अल्लाह करे 10 रुपए पेट्रोल बढ़े, मैं सुबह 50 बढ़ाऊंगा। सही है। ये कोई इंसान का बच्चा होगा ना, सुन रहा होगा, मेरी बात पे अमल करेगा कि क्यों लूट रहा हूँ। जब सिस्टम आपकी नहीं सुन रहा। हाँ, इसीलिए मैंने आपको सीधी बात बताई, मेरा आज तक चालान नहीं हुआ, बताया ना। आप कानून पे अमल करते हैं? अमल करता हूँ क्योंकि ये एक तरतीब है, तरतीब के साथ मैं चल रहा हूँ। जब जो लोग बेतरतीब के साथ चल रहे हैं, मैं भी तो वहीं चलूंगा। यानी एक शहरी हाँ, जो 3 साल से लाहौर में मोटरसाइकिल चला रहा है और उसका एक चालान नहीं हुआ, तो वो इसका मतलब है कि वो कानून पर अमल करना चाहता है। हाँ, उसने कानून पर अमल करते अपना मसला एसी या डीसी के खिलाफ आपकी अदालत में रखा और उसको जवाब मिला कि दरखास्त मौसूल हो गई है, उन चुप करके घर भेजा, टाइम जाया ना कर। मैं उनको भी मस्जिद में लेके जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा कि मैं आपके दफ्तर में कितनी बार आ चुका हूँ। और फिर हेल्पलाइन पे पूछा कि अगर आपने किसी सरकारी महकमे के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो बताएं, तो उसने कहा कि मैंने जिसको पहले की है वो नहीं सुनते, और क्या करूं? हाँ, मैंने फिर कहा मैंने सीएम ऑफिस के खिलाफ दरखास्त देनी है। वो कौन सुनेगा भाई? जब एसी और डीसी, मसला क्या था एसी डीसी से? मसला ये था, जलालपुर पीर वाला में सिलाब आया, बहुत शदीद। मेरा घर नहीं डूबा था। अच्छा। मेरा घर नहीं डूबा था, मेरा घर सही सलामत था। मैंने कहा कि जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे हमसाए बैठे थे, मेरे घर को कुछ नहीं है भाई, उनकी दरखास्तें लिखो, दोबारा सर्वे करो। इसके खिलाफ मैंने डीसी को पेपर में अभी तक मैं महफूज रखे हुए हैं। जिनके घर डूब गए सैलाब में, हाँ, उनको कुछ नहीं मिला, तो आपने इसलिए एसी इसीलिए मैं आया। अपनी जात का मसला भी नहीं है? मेरी जात का मसला भी नहीं है, मैं कसम खुदा की कह रहा हूँ कि मेरी जात का मसला भी नहीं था। और दूसरे लोगों के लिए आप स्पेशल लाहौर से किराया लगा के उधर गए? भाई जब सिलाब है ना, मेरा वीजा खत्म हो गया, मैं सऊदी अरब से इधर आया सीधा। मैंने अपने घर में देखा मेरे रिश्तेदार बाहर बैठे थे, जिन लोगों के घर टूट गए थे,
ऐसे खुदा की कसम मैं लेके चलता हूँ 10-10 लाख 15-15 लाख मिले जिनके घर पहले ही अच्छे थे, उनको मिल गए। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। 15-15 लाख मैं ऐसी को बोला जिन लोगों को पैसे मिले हैं वापस लो। मैंने बोला इन लोगों का घर भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे क्यों नहीं वापस ले रहे? बोला चुप करके बैठ जा, टाइम जाना कर। बस क्या आप सुनना चाहते हो? मैं सीधा रहना चाहता हूँ, ये लोग दुनिया सीधा रहने देगी। आपको मैंने बता दिया ना, 10 बढ़ाते हैं, मैं 30 बढ़ा रहा हूँ। जिनके घर डूबे वो अब भी मैं यार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मैंने 10 उम्रे किए हुए हैं, हज किए हुए हैं, मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ। उनको 1 रुपया नहीं मिला हो तो मुझे वहीं फांसी दे दे। तो जलालपुर पीरवाला में जब सैलाब आया तो हाँ। ये मरियम नवाज की काबीना के वजीर वहाँ नहीं पहुँचे? वजीर भी पहुंची थी, खुद मरियम नवाज भी पहुंची थी, वो भी गई थी और वादा करके आई थी कि हर किसी को मैं पैसे दूंगी। मिले उनको जिनके पहले से अच्छे घर हैं, जिनके घर नहीं थे उनको कुछ नहीं मिला। हम आपको हर प्रोग्राम में चीख कर बता रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी आंखों में रोज धूल झोंकती है। वो यूं मट्टी उठाते हैं और यूं सीएम की आंखों में फेंक देते ऐसे हैं है कि सीएम को पता ही ना चले क्या चल रहा है, और सीएम की टेबल पर सब अच्छा की रिपोर्ट दिखाई जाती है। एक मिसाल और आपके सामने है, ये आपकी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी, आपके लगाए एसी डीसी और मुतलका अफसरान आपके साथ ये कर रहे हैं जिस पर आपको सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लोग आपके खिलाफ होंगे और जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो लोग आपसे यही सवाल करेंगे। हम रोज़ आपको ये दिखा रहे हैं और आपके मुख्तलिफ महकमों में दिखा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में जिस कदर सैलाब आया, वहाँ जितना पानी आया, लोगों का जानवर, माल, घर, फसल सब तबाह हो गया, लेकिन 15 लाख उसको मिला जिसका पहले घर ठीक है, अच्छे घर है, उसका अच्छा घर है। और उन्होंने क्या किया, 15 लाख अपना इन्वेस्टमेंट करके ना वही गरीब लोगों को जिनके घर नहीं है, उनके सूद के ऊपर भी पैसे दिए उन लोगों को। वो इधर से 15 लाख लेके सूद पे दिए। ये भी मैं गारंटी की, ये मैं लिख के देता हूँ कि 15 लाख जो मिला वो लोगों ने पैसा आगे सूद पे दिया, इन्वेस्टमेंट किया कि प्रॉफिट इतनी लेंगे इतने देंगे, चलो मुझको ले चलो। उन गरीबों को, उन मजलूमों को जो जमीन पर बैठे थे खुले आसमान के नीचे, उनको सूद के ऊपर पैसा मिला। ये वैसे एक बात मुझे बताएं कि जो टीम बनाई होती है आपने, वो टीम क्या काम कर रही है, ये किसने चेक करना होता है भाई? कौन सी टीम किस काम की? ये जो एसी डीसी वजीर मशीर सारी टीम बनाई है ना सीएम ने, ये काम ठीक कर रहे हैं नहीं, ये कि कौन चेक करेगा भाई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन चेक करेगा? लेकिन एसी और डीसी उसकी बात सुनते जिसके काटन के कपड़े हो, अच्छा इलाके में पोजीशन चौधरी हो, उसकी बात, बाकी रोल मर जाता है, उसकी नहीं सुनता। पागल। वो पड़ी है, कोई दरखास्त पड़ी है? मेरे पास दरखास्तें भी हैं। एक फोन में अगर जल्दी चेक करना, मेरी बैटरी लो है, मैं चेक कराऊंगा। हाँ, दिखाओ ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए ना। नहीं है रिकॉर्ड पे, मैं एसी और एसी के खिलाफ मैंने मेरी दरखास्त जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ना कि क्या मेरे जात के लिए कुछ है इसमें। तो आपने वोट भी नून लीग को दिया? नून लीग को देता भी नून लीग को रहूंगा। तो जब ये सैलाब आया तो लोगों ने पूछा नहीं कि थानू की मिला तेरे वोट देना? मैनू लोग ताने मारते सी कि तू ते लीडर बनया फिरदा सी, तू ते नून लीग नू वोट दवा रहा सी। हुण की है, मैं उन्हां दी वजह तू इत्थे लाहौर तिकर पता नहीं कितने ऐसे दफ्तर कितने चक्कर काट के आए, मेरी दरखास्त इत्थे ना होना, उत्थे मैनू गिरवान फाड़ लई। कभी शरीफ खानदान से, वजीर आला से कभी मुलाकात भी हुई? बस जनाजे में मियाँ साहब के साथ जाता एक तस्वीर ली थी बस। जनाजा किसका पढ़ने? वो कलसूम नवाज, बीबी कलसूम नवाज के जनाजे पे आप आए थे? मैं आया था। कहाँ से? जलालपुर पीर वाला? जलालपुर पीर वाला से हम पूरी बस भर के लेके आए थे। जनाजे में शरीक होने? हाँ, मैंने काम भी किया था, जैसे लोग अपनों के जनाजे में काम करते ना, मैंने वैसे पानी पिलाया सब लोग, किसी के कहे बगैर। कि मैंने अपनी खुशी से किया सब कुछ। लेकिन इधर सीएम ऑफिस में 10 बार मैं जलील भी हूँ कि ये दरखास्त। आप यूं जनाजा पढ़ने आए कि जैसे आपके अपने घर से कोई चला गया है। भाई माँ समझता था उसको, सीधी बात बोलता हूँ। और अब भी वजीर आला सूबे की माँ है। हाँ, अभी भी मैं देखो वोट उन्हीं को दूंगा, किधर नहीं भागूंगा सारी जिंदगी, चाहे वो कुछ कर लें। वो गलत कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, हमको भी गलत रास्ते पे डालेंगे। जिसे वोट दिया जाए गिला भी उससे ही होता है। कर रहा हूँ ना, जिसे वोट नहीं डाला उससे क्या गिला? मैंने डाला है भाई।
अब सवाल ये था कि इसका 2000 मिल गया बाइक वाला, वो नहीं तो- मिला, वो एक, भी नहीं। एक रुपया भी मेरे मैंने अप्लाई नहीं किया। 1000 रुपये। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वो कैसे 2000 दे रहे हैं? अब इसको फिर से बताएं सारी बात। भाई इधर आ, इधर आ। 15 लाख भी हमने अप्लाई किया हुआ है, कहाँ मिला है? तो भाई उसका हर एक का- प्रोसीजर होता है, हर काम का भाई एक टाइम मैंने लगता है। ऑनलाइन दरखास्त दी, अभी भी मेरे पास चिट्टे मौजूद है। ठीक है आपके पास होंगे, लेकिन हर चीज का टाइम लगता है। अब 24 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, मेरे क्या भाई- आपको अकेले को जाके पहले भाई, पैसे दें? मेरे भाई टाइम सिर्फ तेरे और मेरे लिए है। वो लोग क्यों हैं जो जिनका काम 24 घंटे में हो जाता है? किनका होता है काम? आप बताएं, आप उनकी कंप्लेन करें जो रिश्वत लेते हैं। वो इसको सारी कहानी सुनाते ठहरे, मैं सुनाता हूँ। हमारी जलालपुर गवर्नमेंट पे बोल नहीं सकते भाई, ये ये- गवर्नमेंट काम कर रही है। भाई अभी पता नहीं तेरा आईडी कार्ड बना होगा कि मेरा नहीं। आईडी कार्ड बना बना है, है। 25 बात साल तो का। सुन लो, तीन बार नून लीग को वोट दे चुका हूँ, 3 बार। कहाँ खड़े हो? अच्छा हाँ, तो 3 अब बार। आपका मसला क्या नॉन लीग से? भाई मुझे कुछ मसला नहीं है उनसे, हाँ। वो हमको जिस रास्ते पे डाल रहे हैं हम खुश हैं। हाँ, तो- डालो, गलत डालो, सही डालो। मैं तो बोल रहा हूँ 10 रुपए पेट्रोल बढ़ाते मसला क्या है हैं, यार? 30 रुपए किराया बढ़ा रहे हैं। आपको मिल गया 2000। हाँ मुझे तो मिलती है, मेरा तो 10,000 रुपये उसका भी मिला। रमजान वाला भी मिल गया था, 10 तक वाला, हाँ। उसको सारे पैसे मैंने मिल रहे हैं। अप्लाई किया। एक हलाला भी मेरे लिए हराम। अप्लाई मैंने करना कॉल चाहिए था ना। की था, 1000 पे भी कॉल की थी, जो मरियम को बताओ उस पे भी कॉल की कॉल की थी। थी, मैं उन्होंने उठाई। ओए, इधर का अर्बन वो कॉल सुबह सुनो, सारी टाइम सुनो, उठाते हैं। सुनो पूरा रमजान मैं फोन करता रहा हूँ 1000 पे, अच्छा। फोन नहीं मिला। अब बताओ। यार मैंने तो सारी टाइम किया, मेरा तो मिला। तेरा सैरी भाई सानू भी 10 सैरी टाइम करी थे। उन्होंने मुझे खुद बोला है, भाई, अर्बन सर्वे वाले आते हैं अर्बन ना। यूनिट किधर है? अर्बन यूनिट किधर है? लाहौर का हो ना? अर्बन यूनिट किधर है? अर्बन यूनिट नहीं तो मेरे घर आके मेरी और वेरिफिकेशन करके। भाई अर्बन यूनिट किधर है? इनका जो हेड ऑफिस है ना, मैं उधर भी गया हूँ। अच्छा मैं अर्बन यूनिट में गया हूँ, जो बहुत हुकूमत। ज्यादा जज्बाती हो। भाई जज्बाती नहीं, आपको मैंने पता ही नहीं दफ्तरों वो के क्या चक्कर बात कर काटे रहे हुए हैं। हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। जलालपुर पीर वाला में सैलाब आया, ये शख्स इसका अपना घर बिल्कुल महफूज है, लेकिन इसके दोस्त रिश्तेदार उस सैलाब में घर, माल, जानवर, फसल सब तबाह हो गया। वो आज भी खुले आसमान नीचे बैठे हैं। उन्हें वो 10-15 लाख नहीं मिला जो वज़ीर आला ने दिया, और उनको मिल गया जिनके अपने घर हैं। वो ये रो रहा है बैठ के। इनके साथ गलत हुआ है, ये इसलिए रो रहे हैं। उसके साथ तो वही कुछ नहीं, नहीं। इनके रिश्तेदारों के साथ, रिश्तेदारों के और साथ। भाई तकसीम की बात है, आपके चेक एंड बैलेंस की बात है। और फिर वो कहता है कि मैंने एसी और डीसी को दरख्वास्त दी, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने घर जा, टाइम ज़ाया ना कर। एसी और डीसी के खिलाफ दरख्वास्त दी तो आज तक जवाब नहीं आया, जिसका वो रिकॉर्ड दिखा चुका है। और दूसरी बात, ये मेन मुद्दे पे मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये जो मैं बात करके जा रहा हूँ दोबारा मैं आपको ढूंढूंगा। मुझे लगता है आपने ये जब न्यूज़ चलाओगे शाम को मेरे ऊपर पर्चा होगा। झूठ होगा, नहीं होगा। मैं बोल हर किसी भाई को जलालपुर बोलने को तुम क्या जानते हो? हर किसी क्या को मरियम नवाज ने बोलने का हक दिया है। भाई जलालपुर को क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो जलालपुर को? तो आप खुद ही मुझे क्यों रोक रहे हैं कि इस बात पर ना हंसूं? शाम को नहीं, आप मेरे गलत ऊपर कर रहे पर्चा हैं। होगा। मैं गलत कर रहा नहीं हूँ? होगा पर्चा इसमें। इसमें पर्चा नहीं होगा इस अल्लाह बात करे ना हो यार, कौन चाहता है कि पर्चा हो? लेकिन मेरा तो दिल कर रहा है ना, इतनी पे। ऐसी आपका दिल कर रहा है कि आप पे पर्चा हो। उसको ये लग रहा है। अच्छा मुझे भाई, लगता है कि आपका दिल वैसे कर रहा है। वैसे ये क्यों लग रहा है? ऐसा खौफ क्यों होना चाहिए कि कोई बात करे और उस पर पर्चा हो जाए? नहीं यार, किसी को अगर नहीं है, हर तो किसी को इस बोलने शख्स ने का। सुने अगर तो इस शख्स ने कोई झूठ बोला है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मैं साथ खड़ा हूंगा। वो ACDC का लेकिन नाम ठहरे लेके बोल रहा है। लेकिन अगर ये सच बोल रहा है और फिर अगर इस पर कानूनी कार्रवाई पर्चा हो जाए तो फिर तो ज्यादती होगी ना यार। जाती होगी, फिर जाती है। मैंने आपको दिखा दिया ना दरखास्त। ACDC का नाम आपने लिया। दरखास्त दी है ना भाई, ACDC के दफ्तर तक हमें जाने की मुश्किल से इजाजत है और उनका नाम ACDC कोई नहीं होता, ACDC का दफ्तर होता है। हाँ वो तो मुझे पता ठीक है ना? दफ्तर है। और वो दरखास्त वो दिखा चुका है जो हम साथ चला भी रहे हैं। ठीक। अब उस दरखास्त पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, किसको पैसे मिले नहीं मिले, ये किसने चेक करवाना है? ये मैं कर सकता हूँ चेक? नहीं आप ये कर सकता है? कर सकते, लेकिन ये कौन करेगा? गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर ये सवाल है। भाई गवर्नमेंट लिख का एक के दे procedure सकता होता है, हूँ, उसमें time लगता है। लिख के देने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम, जो आप जितना मर्जी ये चलाओ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी आप कह रहे हैं आप पे पर्चा होगा और अभी आप भाई कह रहे हैं कुछ ये भी इस नहीं होगा। दरखास्त के वो ऊपर मसले अमल की का बात हल कर रहा हूँ करो। यार। अच्छा, मसले के हाल पैसे मिलते हैं यार, टाइम लगता है, हर चीज का एक टाइम होता है। अच्छा एक सेकंड, आपको मिल गया ना? एक को सेकंड। time हाँ, मिला। आपको नहीं मिला। आपको 2000 मिला है जो मरियम बीबी ने देना था पेट्रोल की सब्सिडी का, अभी तक नहीं मिला। आपने अप्लाई मिला है? किया?
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ, 28 फरवरी को जंग लगी, आज 27 अप्रैल है, पूरे 2 माह हो गए हैं। 55 रुपये महंगा हुआ, फिर 137 रुपये महंगा हुआ, अगली रात 80 रुपये कम हो गया, फिर 12 रुपये कम हो गया, दरमियान में 3 हफ्ते पेट्रोल की कीमत तब्दील नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद डीजल महंगा हो गया, 1 हफ्ते में पेट्रोल फिर नहीं बढ़ा, उसके बाद अगले हफ्ते अब ये महंगा हो गया पेट्रोल 26-27 रुपये। ये 2 हफ्ते में को 8-10 दफ़ा पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हो गई, सब्सिडी नहीं मिल सकी। एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कहा अगर ईरान और अमेरिका की जंग लगती है तो पेट्रोल की कीमत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए, ठीक है, ऐसे बोला था। ठीक है, बोला। लेकिन अब पेट्रोल आलमी मार्केट में महंगा हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट किसने कहा कि पेट्रोल महंगा होना गलत? अभी ये किसने कहा है? ये किसने कहा? पेट्रोल महंगा है। हाँ, तो किसने कहा कि यहाँ पेट्रोल महंगा नहीं करना था? ये जो कल 27 रुपये महंगा हुआ है वो आलमी मार्केट के रेट पे महंगा हुआ है। आलमी मार्केट के हिसाब से पेट्रोल चलता है, वो पेट्रोल पर टैक्स लेवी बढ़ाई गई है। आलमी मार्केट का इसमें कोई लेन देन नहीं। आलमी मार्केट में रेट कम था, लेवी बढ़ा दी है। पता है पेट्रोलियम लेवी क्या होती है? नहीं, पेट्रोलियम जो इस वक्त हुकूमत 393 रुपये में से 107 रुपये सीधा पेट्रोलियम लेवी टैक्स ले रही है, तुमसे भी, इनसे भी, इनसे भी। तो पता ही नहीं आपको इन चीज़ों का ना, यही तो मसला है। पेट्रोल लेवी वगैरह इस चीज़ का नहीं पता। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, पेट्रोल पर टैक्स 27 रुपये बढ़ा है। तो गवर्नमेंट यार अभी आहिस्ता आहिस्ता कम भी करेगी, जंग तो रुक लेने दें। अभी मुज़ाकरात कर तो रहे हैं उनके आगे साथ। आए, आगे आए। मुज़ाकरात चल नहीं रहे इस्लामाबाद में। भाई आपसे हम बड़े जियाल हैं मरियम नवाज के। यार आप बात समझ नहीं रहे अभी भी। मुझे समझ गया। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ। मैं इस बात पे नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए या मेरा गवर्नमेंट से ले। ईरान और अमेरिका की जंग से पेट्रोल या गैस महंगा होना ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है, और हुकूमत महंगा होने पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपना टैक्स तो कम कर सकती है ना, क्या वो भी नहीं कर सकती? वो कर सकती तो है। वही 27 रुपये बढ़ा दिया फिर। तो यार अब फिर कम कर देंगे। ईरान से हमें पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? ईरान तो ले ही नहीं रहे। एक मिनट, तो हम ले ही नहीं रहे। एक मिनट, वैसे हम लें तो कितने? सिर्फ 4 रुपए लीटर, सिर्फ पाकिस्तानी 4 रुपए लीटर। भाई उनके ऊपर आलमी पाबंदियां हैं इसलिए नहीं उनसे। और वैसे भी पेट्रोल तेनू की लगता है साढ़े को ईरान तो चलो आलमी पाबंदियां हैं, तेनू की लगता है नहीं आ रहा साढ़े को? वो तो आपको पता होगा, आप कह रहे हैं तो आपको पता होगा। आ रहा सुबह 6 बजे से 11 घंटे हो गए अब। 11 घंटे में 800 रुपया कमाया है, 1000 का तेल जलाया। ये इसको बताएं हमारे दोस्त को। 1000 रुपये का तेल जलाया, सुबह 6 बजे का 7 रुपये का निकला हूँ, 10-11 घंटे हो गए, अभी तक 800 रुपया मेरी जेब में। पेट्रोल महंगे होने की वजह से। अगर तो यार पेट्रोल आप अपनी सस्ता राइड की प्राइस ज़्यादा करें। चाचा आप राइड पे करते ही नहीं, हम तो ऑफलाइन चलते हैं इसीलिए। चाचा आप सवारी को नहीं बोलते कि पेट्रोल महंगा हो गया, किराया थोड़ा सा? मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। हम लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं, हम लेते। मैं भी राइड चलाता हूँ, मैं लेता हूँ, लेकिन वो नहीं समझती जिस सवाल। रात 10 रुपये बढ़ता है मेरा सुबह उस टाइम। आदमी से इधर आया हूँ, 100 रुपया बड़ी मुश्किल से दिया। आदमी से इधर 100 रुपये? स्टेशन सिर्फ 100 रुपया दिया। बताओ क्या इसमें करना क्या बचा? यार अभी एक सवाल है ना सरकार से, आपसे नहीं कर रहा, मुझे पता है सरकार से पूछ रहा हूँ कि इस हालत में इस बंदे का क्या करना है? बाइक का भी खर्चा है, पेट्रोल का भी खर्चा है, और जो महीने बात में ये 3 कर रहे हैं दफा ना, ऑयल चेंज ठीक होता है इसका। तो सारी बात इतनी चलेगी तो ऑयल चेंज होना है। हाँ, वो किधर से जाने पैसे भाई कमाएंगे? हमारा अब एक ही सवाल है, ये पेट्रोल का मसला हल करना है। तो चुप करके मुज़ाकरात कर रहे हैं, यही दोनों पार्टियों को बोलो कि ईरान हमको पास पड़ता है, हमको पेट्रोल का पाइप आने दो, मसला सारा ही हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मैंने अभी सारी गुफ्तगू पता क्या सोचा है, आप इलेक्शन लड़ें, हाँ। आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनाते हैं। मैं पहले सीधा मैं ईरान से पेट्रोल लूंगा, सब काम छोड़ के, सब काम छोड़ के पहले ईरान से पेट्रोल लूंगा। आप भी चाहते हैं कि मुल्क का हाल ईरान वाला हो जाए। तो भाई ईरान डर रहा है, लोग ईरान को सलाम ठोक रहा है। ईरान डर नहीं रहा, लेकिन उस पर आप पाबंदियां तो बोलते है ना, आप आलमी बोलते पाबंदियां। ईरान जैसा हाल क्यों हमारे पास? आलमी पाबंदियां नहीं भाई आप लगेंगी। किस लेवल पे बात लेके जा रहे हैं? हम भाई इधर आलमी पाबंदियों की वजह से वो नहीं ले रहे। भाई हम ओ भाई बात और है, आप और तरफ चले नहीं, जाते वो हो। कह रहे हैं कि ईरान से मैं पानी पाइप लाता हूँ पेट्रोल का। ये हमारा तो गैस ईरान से अगर हम हमारा पाइप गैस लाइन लाएंगे, बिछा हुआ है कि नहीं?
गैस लाइन पीछा हुआ है कि एक नहीं? मिनट ठहरे, हाँ एक मिनट, वो गैस लाइन बिछी है हमारी ईरान के हाँ, साथ। वो तो पहले के मुआहदा कब हुआ था? मुआहदे, वो पहले के मुआहदे हैं। कब, किस साल में? तकरीबन मेरे ख्याल से नवाज शरीफ या बेनजीर के दौर पे मुआहदे। नहीं, साल, मेरे ख्याल में एक मिनट, साल कौन सा अंदाजा बताओ ना। साल है मेरे ख्याल से तो 2010 से पहले की बात 2010 के बाद थी, 10, 11, 12 की बात है। ईरान पर उस वक्त भी पाबंदियाँ थी, लेकिन इतनी वो टफ नहीं थी। इतनी नहीं थी लेकिन बहरहाल थी पाबंदियाँ, ऐसा नहीं कि ईरान आज़ाद से था। काम हो रहा है। तो अब वो ठीक है, एक माशी पाबंदियाँ ईरान पर हैं, तिजारत नहीं कर सकते, वो सारी बातें। मेरा बुनियादी एक सवाल है, इन पर 27 रुपये और टैक्स लगाया गया है, पेट्रोलियम लेवी। वो टैक्स, अच्छा मैं आपको बताता हूँ वो टैक्स कैसे लगता है। वो टैक्स जो इस आम दुकानदार से लेना था और ये नहीं देता, वो इन पर लगा दिया क्योंकि इनकी मजबूरी है कि उन्होंने रोज़ पेट्रोल डलवाना है। इसका टैक्स इनकी जेब से निकलवा रहे हैं। नहीं ये बात तो ये पॉलिसी किसने ठीक करनी है? अगर जे मैं करनी थी मैंने तो मैं कर रहा ना। वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो इस पे भी करेंगी कुछ। 200-250 रक्षा किया है, 200 चिंची क्यों? गवर्नमेंट, ये पेट्रोल की वजह से शिकायत करने उधर खड़े हैं, क्या कहा उन्होंने? धरना दिया हुआ, उधर खड़े हैं अभी, कोई खड़े हैं निकाल पानी पूरा हो रहा है। बाहर खड़े हैं, हाँ बाहर खड़े गवर्नमेंट, अब मैं आ रहा था, रास्ता भी बंद किया हुआ है। वो माल पे रास्ता- खड़े हैं बाहर। नहीं नहीं, ये शिमला पहाड़ी के बाहर बंद किया हुआ है उन्होंने रास्ता। लेकिन यार ये रास्ते बंद करने से हल तो नहीं होगा मसाइल का। गवर्नमेंट को ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2000 ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। यार ये ਜਿਹੜੇ रस्ते बंद हो रहे हैं केड़ी वजह तो हो रहे हैं? ये तेरी क्रिकेट टीम आई हुई इस वजह तो हो रहे हैं। वो भी उसमें ऐसे भी होते हैं। डीजल वालों को मिल रहा है 1-1 लाख रुपया, 80-80 गाड़ी वालों को बड़ी गाड़ी मिल वालों रहे को। हैं। मिल रहे हैं, पक्की बात है। तो मेरे भाई की बसें हैं, 2 उसको मिले। मिले हैं। हाँ, तो ये हमें 2 पहिए वाले हैं, इसका क्या कसूर है? हमारा पता नहीं, हमारे उनको दे दिए, यही होगा। आप अमीर आदमी है ना यार, सेठ है, आपने 2000 क्या करना है? देख लो बहुत अमीर। काटन का सूट पहन के आप ये नीचे हालत जूता देख लो। पहना है आपने, सुबह 6 बजे का निकला, सर पे आप पगड़ी रखते हैं, अभी तक नाश्ता नहीं किया। इलाके के चौधरी हैं आप, घर के आपने लिए 2000 रुपये लेके जाएं या चाहिए। खुद खाएं, बच्चों के लिए लेके जाएं या खुद खाएं। गवर्नमेंट करेगी यार, इस पे भी काम आहिस्ता आहिस्ता ही हर चीज़ का हल होता है, हर मसाइल का हल आहिस्ता से गवर्नमेंट काम कर रही है। काम नज़र नहीं आ रहा तो आप फिर बोलें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका भी हल हो जाएगा। ये भी टैक्स कम हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी। अभी इनके लिए क्या करना है? आज ये घर जाएंगे ना, इनके बच्चे कहेंगे दूध कहाँ है, दाल सब्जी रोटी कहाँ है, किराया लेने आया घर वाला, वो किराया कहाँ है, बिजली का बिल आया हुआ है, वो बिल के पैसे कहाँ हैं अब्बा? और अब्बा 11-12 घंटे राइड चला के जा रहा है 800 रुपये लेके। मेरा सिर्फ ये मुद्दा और कुछ नहीं है। ये मैं जमा नहीं करूँगा, जहाँ काम हो रहा है ना, जहाँ काम हो रहा है, आज की डेट है, नहीं जमा कराऊंगा जुर्माना। 3000 पहले मुझे 2000 बिल आता, फ्यूल टैक्स 1000 का डाल दिया। अच्छा अब ये देखो, क्यों डाला? अब मैं आपको टैक्स पढ़ के सुनाता हूँ। फ्यूल टैक्स 1000 रुपया डाला। असल यूनिट इस्तेमाल हुए हैं 154, ठीक है, और उस 154 यूनिट की जो बिजली की कीमत है वो कितनी है? और आप पढ़ो कितनी है ज़रा। 1756। ये असल बिजली जो इन्होंने इस्तेमाल की है उसकी कीमत है, उस पर इन्हें पड़ गई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी 3 महीने पहले जो इन्होंने तेल इस्तेमाल किया था बिजली बनाने के लिए उसकी कीमत अब ये अदा करेंगे। ठीक है चलें, 79 रुपये, FC सरचार्ज 66 रुपये, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 53 रुपये, फिक्स चार्जेस 600 रुपये। यार खुदा का फिक्स खौफ, चार्जेस की समझ नहीं आती कि वो फिक्स किस चीज़ के फिक्स चार्जेस यार? ये बात सही है। इस चीज़ पे कि इन्होंने घर पे मीटर लगा के बिजली इस्तेमाल करके पंखा चला लिया, इस चीज़ के चार्जेस। नहीं ये ज्यादती है। एक सवाल किससे करूं? आपसे नहीं कर रहा, इनसे कर रहा हूं कि 600 रुपया जो इन पे लग गया है हर महीने, हल होगा यार आहिस्ता आहिस्ता ही मसाइल आपके के। नॉलेज के लिए एक और बात, मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहता हूँ ना, काम करता हूँ का, लेकिन हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। कल मैं गया, वो मेट्रो नहीं, मेट्रो इन्होंने क्यों फ्री की हुई है? क्यों? मैं बोलो क्यों? शाम को पूरी की पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए फ्री में मेट्रो के लिए उधर तक जाती है, फिर वहाँ तक वापस आके उतर जाती है। ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ। फैमिली घरों से बाहर आती है, चलो उनका भी हक है यार। भाई हक है, सफ़र के लिए रखी थी, सफ़र के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए पार्क उसको बना दी। पहले एक नज़रिया ये हो सकता है कि टैक्स पेयर के पैसे पे आप इंजॉयमेंट कैसे करवा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा आगे चलो। इस पर लग गया बिजली ड्यूटी लग गई 27 रुपये, GST लग गया 451 रुपये, और उस पर फिर GST लगा है फ्यूल प्राइस पे अलग 15 रुपये, एक्साइज ड्यूटी अलग, और मतलब टैक्स देखो कितने हैं
GST टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, RS टैक्स, GST ऑन FPA, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स ऑन FPA, AD ऑन FPA, RS टैक्स ऑन FPA। 1500 यार टैक्स का नाम ही रख लो। 1700 मेरी बिजली है, 1500 टैक्स। हाँ 1700 की बिजली, 1500 का टैक्स। 2500 टैक्स का नाम ही रख लो, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। यार हमारे साथ ऐसा मजाक तो ना करो ना यार। हजूर आपने मजाक देखा हमारे साथ? हम पे अच्छा, ये सिर्फ इन पे नहीं, ये आपके बिल पे भी फिक्स चार्जेस लगे हैं, इनके बिल पे भी लगे हैं, इन पे भी लगे हैं। बिल्कुल सब पे लगे हैं, फिक्स चार्जेस, बिल्कुल फिर GST जनरल सेल्स टैक्स, जी। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो तेल की कीमतों पर डिपेंड करती है, हाँ जी, फिर फर्दर टैक्स यानी इजाफी टैक्स, जी। फिर एक्स्ट्रा टैक्स यानी मजीद टैक्स। सब टैक्स लगे हैं, हर चीज़ का टैक्स लगा है। अब हमारे चलने का भी टैक्स है। हाँ चलेगा। मजाक हो रहा है, हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। और आप तो कर रहे हैं, ये शरीफ आदमी नहीं कर पाता। सब कर रहे हैं। एक बात मैं भी, जो पिछले साल गवर्नमेंट ने 2 मंथ के लिए इन्हें बिल पे सब्सिडी दी थी। कौन से 2 मंथ के लिए? पिछले साल जुलाई अगस्त में क्या सब्सिडी दी थी? उन्होंने बिल के काफ़ी ज़्यादा पेमेंट खुद से की थी। 200 यूनिट से नीचे का बिल खुद पे किया। यार वो ड्रामा सारा। यार मेरे साथ चलो। आपका हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको बिल ला के दिखा सकता हूँ। आपका हुआ था? जिसके अंदर मैंने बिल पे कर दिया और उसमें से फिर उन्होंने माइनस करके मेरे आपका पैसे- हुआ था ना? हाँ। यार ये इस बंदे की ज़ियारत कर लें कि बिल इसका माफ़ हो जाता है, 10,000 इसको मिल जाता है। कि बंद हो जाए और सारा भाई सिस्टम वही तरीका हमें भी बता दो। हमें भी बता दो वही तरीका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बता दो वही तरीका यार। रह तो यही है। मैंने पाँव पकड़ लिया, हमें वो तरीका बता दो। सीरियसली कोई नहीं, वो जो कीदर सिंह ये आपके पास है, वो इसको ना बताएं, ये तेज आदमी है, इनको बता दें यार। इमरान खान के दौर में मुझे पैसे ये सुनिए, हाँ? बेनजीर के किस्त मिल रही थी इमरान खान के दौर में। फिर क्या हुआ? 5 किस्तें हमें नहीं मिली। अब 5 किसे नहीं नहीं मिली? मिली। किधर गए आपका दफ्तर रिकॉर्ड? जाते हैं बेगम को लेके, वो कहे सर्वे कराओ, रिश्वत दो, क्या करें? यार वो कोई 6,000 रुपया मांग रहे हैं सर्वे करने का। 6,000 रुपया? 6,000 रुपया सर्वे का। उसके बाद शायद मिले ना। और आपने कहना कि यार ये तरीका हमें भी बता दो। मेरे दिन भी आपको मिलते हैं मेरी पैसे? वालदा को मिलते हैं 14,500 और भाई इधर सुन, हर महीने, हर महीने नहीं, 2-3 मंथ बाद, 2-3 मंथ हर 3 महीने बाद इसको बेनजीर के पैसे भी मिलते हैं 14,000 वालदा को, हर 3 महीने बाद। नहीं, वो अब लेडीज को ही दे रहे हैं मेरे ख्याल। लेडीज को ही दे रहे हैं, लेकिन क्या? बंद किए हुए हैं। 5 किस्तें हैं। वो कह रहे हैं 6,000 जमा कराओ, सर्वे होगा, फिर आपको मिलने शुरू होगा। नहीं, ये तो नहीं मुझे आइडिया है। वो जब आप मोटरसाइकिल खड़ी करने गए तो एक और इंकिशाफ हो गया है। क्या हुआ? इधर आए। हमारे इस दोस्त की वालदा को, जो हमारी भी वालदा है, माँ है हमारी, उनको हर 3 महीने बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट के 14,500 मिल जाता है। भाई आया थोड़ा रहम कर दो। हमें 5 भाई हम यार, जिधर मैं भी आपको बताता हूँ, हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं। आपका अपना है? नहीं रहते। मेरे नाम पे कुछ जायदाद नहीं है। मेरी ना बाइक बीवी है के हमारे नाम, पास, ना कुछ। मेरी बीवी बाइक के है नाम, मेरी, मेरे नाम लेकिन कोई वो मेरे मुंह के नाम है, मेरे नाम पे नहीं है। फैमिली ट्री के तो अबू ही सरबराह है ना। हाँ। भाई मेरी वाइफ के नाम, मेरे नाम कुछ कभी जायदाद है ही नहीं। मैं जिधर भी, हम दोनों आईडी कार्ड मारते हैं, आप जी नाअहल हैं। आप हैं ही नाअहल ना। आप जी नाअहल ये- हैं। हम, मैंने क्या कहा, हम आपकी यही बात सुन के भी खुश हो जाते हैं। 10 बंदे ने पैसे 10 बंदे है ना, कितने बंदे हैं? 4 बंदे ने पैसे मिल जाने। 4 भी नहीं होने। एक सेकंड, यहाँ जितने लोग खड़े हो, किसी को 2,000 रुपया मिला है मोटरसाइकिल सब्सिडी का? कोई एक बंदा आपके अलावा? कोई एक? किसी एक बंदे को? बसों वालों को मिल रहे हैं जिनकी आप बस वाले थोड़ी हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पैसे उनको आप तो मिल बस सबर शुक्र वाले हैं। रहे हैं। हम सबर शुक्र है, आज से ही। यार वैसे कोई आपका कोई पॉलिटिकल लिंक है, कोई जान पहचान, कोई इलेक्शन कैंपेन में आप मैं सिर्फ वो क्या नाम है जो अंदर बैठते हैं ना वोटिंग वाले डे, आप वहाँ पे होते हैं? मैं वहाँ बैठ। आप पोलिंग एजेंट हैं? हाँ, पोलिंग एजेंट। आप मास्टर हैं, स्कूल मास्टर नहीं होता? नहीं, वो नहीं होता। वो तो सरकारी तरफ से, ये पोलिंग एजेंट है, यानी उम्मीदवार की तरफ से ये वहाँ ध्यान रखता है कि वोट सही कास्ट हो रहे हैं कि नहीं। गिनती ते इन्हों सही ते होते मिले- हैं। हाँ, गिनती सही है। कौन है आपका MP? हमारा MP है गजाली सलीम भट्ट और MNA? MNA है अलीम खान। वही उन्ना ही बंदा है। नहीं भाई आपको एक बात बता- 14,000 तुझे 28,000 भी ला सकता है। नहीं, उन्ना दा बंदे से मुराद ये है कि आप उनकी पॉलिटिकल टीम का हिस्सा हैं। नहीं, मैं सिर्फ उनकी कंपेन में बैठता हूँ, उसके अलावा मैं किसी रैली में नहीं जाता।
आप उनके पोलिंग एजेंट है ना? जब इलेक्शन वोट कास्ट हो रहे होते हैं तो आप पोलिंग बूथ के अंदर होते हैं और आप ख्याल रखते हैं कि कोई 2 नंबरी तो नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि उसके वो पे करते हैं ना पर डे के हिसाब से। उसके भी पे करते हैं? हाँ, वो 5000 पे करते हैं। भाई आपको हर जगह से पैसा मिलता है यार। अल्लाह ने दिता पूरी बंदी बंदे ने बात ठीक है, ये बात ठीक है, दे दोगे दोबारा फिर मैं तो ये बात ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आपने ऐलान कर दिया कि 2000 इसको देंगे, वो नहीं देते है गल्ला ने बस ठोकर मैं खड़ा डै वो एक बंदा आया कहना सारे बैकी वाले का 1000 रुपये फ्री, देखो बस से अच्छा तो हो ही। वो जो हम अक्सर सुनते हैं ना, सुनो आपका नाम क्या है? आदिल। आदिल भाई, हम जब अक्सर यूँ प्रोग्राम करने निकलते हैं ना तो हमारे जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं वो ना हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि यार ये जो भी पैसे या सब्सिडी या जो भी चीज़ मिलती है ना, ये उन्हीं को मिलती है जो सियासी लोगों के इर्द गिर्द लोग होते हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आप वो इर्द गिर्द वालों में से हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने एमपीए को दोबारा जाके मिला भी नहीं हूँ कभी। मैं अपने एमपीए को जाके कभी दोबारा मिला। यार हम अपनी दरखास्त आपको दे देते रहे, हमारा काम हो जाएगा। कहाँ से आपका? तेन पता बाबा ही नवाज जी भरया नाले मेरा अलीम खान से कभी मुलाकात भी नहीं। नहीं, वो जो इनकी जो बात है वो सुनो। हम आपको कुछ दरखास्तें लिख के आके दे, हमारा काम छोटा बहुत करा दो। किस चीज़ में, किस नवाज वाला करा देगा, 10,000 दे दी यार आप अपने मोबाइल से ऐप खोलें, आप अपने मोबाइल से अप्लाई करें यार। मैंने अच्छा एक बात, एक मिनट, जितने भी लोग खड़े हैं ना, जितने, मुझे कोई 65,000 दिखा दो। किसी के जेब में 65,000 किसी की जेब जाए वो नहीं, वो गड्डी ले भाई 65,000 पहली किस्त जमा कराओ, गड्डी लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी। हाँ एक सेकंड मैं कार 65,000 उन्हें बोलते हैगा जी, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नहीं बची। कुछ भी नहीं बचा यार। वो नहीं मुझे मिली, अब ये ना कहना कि वो भी आपको मिली। ਪੈਸੇ ਭਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ। गाड़ी मिल गई आपको? मैं कह रहा अप्लाई किया? यार इस मुल्क हाँ। के जमाने और यार ठहरे गाड़ी के लिए अप्लाई किया है? और यार तेरी मेहरबानी तो किसी शायद से नहीं किया। नहीं अभी पता चला, अभी आगे करूँगा। आपको तो मिल जानी। नहीं लेकिन 65,000 रुपया अभी तो होना चाहिए। हाँ, तो आपके पास तो है ना? आप अलीम खान के बंदे हैं, उनकी बंदे ने मैं क्या मेरे को प्लाट है कसम ला लो अल्लाह ने जान अपना जाती है अपना जाती तो सरकार से पैसे लें, घर बना लें उस पे। मेरी गल सुनो कि नहीं, एसी दे दफ्तर गया मैं, अब सुनता जाई भाई। कसम ला ला भाई, मेरा अपना प्लाट है बाटा फैक्ट्री, 3-4 जगह ਤੇ मैं गया अप्लाई ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ मरिया नवाज पैसे दे रही है 15 लाख रुपया महीने, किसी ने कसम खुदा दी सुनी नहीं साडी, सुनी नहीं, कसम ला लो, सुन के ये भी नहीं किया कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈਲੋ। नहीं ये गल तो उत्थे है ही नहीं है ना, नैल ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੈਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। मैं कसम ला लो 3-4 जगह गया, एसी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਣਗੇ। आपके घर के पास कोई अखुवत का दफ्तर है? अखुवत नहीं देने ਉੱਥੇ भी जाके धक्के अखुवत वाले भी तो देते हैं पैसे। यार, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट वो है, गवर्नमेंट ने वो भी ना- सेमी गवर्नमेंट है। किसने कहा पैसे भी आपको? लेते हैं, अखुवत वाले किस्त बोलते भी हैं। लेते हैं भाई मैं यार, अखुवत एक वाले सेकंड। अखुवत ओ भाई, एक वाले। सेकंड, मेरी $1 गल। से ज़्यादा नहीं देते। हाँ, इतने देते हैं। 1-2 लाख। और दूसरा, जब सरकार ने ऐलान किया, जब पहली बीबी दफा ने ऐलान 27,000, किया उसके बाद मिलेगा कि लाख। हम 12-15 लाख रुपए देंगे आपको घर बनाने के लिए, तो फिर विच प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कितों आ गया? फिर तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वज़ीर आला ऐलान कर रही हैं। भाई और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक और चीज़, मैंने पर्सनली एक बंदा जो बड़ा डिजर्विंग था, घर बना रहा था, उसके पास कुछ पैसे थे और कुछ उसको चाहिए थे कि मेरी छत घर की बन जाए, मैंने उसको अप्लाई करवाया। 2 महीने बाद उसको जवाब आया कि पाइन तुसी अहल नहीं है। भाई मैं एक गल कर, ए मेरा पैगाम पहुंचाइए लाजमी, मरियम नवाज दी कोई वैल्यू ही नहीं है। और नहीं, ऐसे नहीं कहते। पहले सुनो पहले पूरी बात। ये इस तरह ठीक है। पंजाब दी मां है ना,
वही जी हेल्पलाइन से कॉल कर देना जरा पोर्टल चालू किया है मरियम को, हम उधर बता देंगे हमको वो अच्छा है, ये ACDC को फारिग करें, ये किसी काम आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो हमारी माँ है, हम उसकी ये नहीं कह रहे कि हम उसके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारा ये जो ACDC लगाए हैं ये तनख्वाहें बच जाएंगी भाई, यही वही हेल्पलाइन वाली बात लड़की की सुन के हम उसी पे खुश हो जाएंगे। ACDC को ये बात कर रहे हैं वो। हल हो जाएगा यार, आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल का हल कितना इनको कितना को टाइम बता दें यार। आहिस्ता ही तो हैं? अल्लाह आपकी सलामत रखे यार। अल्लाह आपको पाकिस्तान के शुगर है? दिन भी दिखाए। तो शुगर की दवाई तो घर पे आती होगी ना आपके सरकार की तरफ से? जना हॉस्पिटल से लाता हूँ वैसे 15 मिनट। मिल जाती है तो वो घर नहीं आती? नहीं मैं खुद ही ले आता तो हूँ। वजीर आला ने कहा था घर आएगी। करीम ला घर है साथ ही है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ अच्छा, घर बैठ गई? ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪਏ तो वो चेक एंड बैलेंस किने ਉਹ लगना है? ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਭੱਜਾ ਘਰ ਹੁਣ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ आप ਪੈਸੇ अपना ਕਾਟ दफ्तर ਦਿੰਦੇ बता ਆ। दे, आप अपना दफ्तर ऐसे ना देखना। एक रात की मोहलत मांग रहा हूँ, कल सुबह देखना जलालपुर से कितनी औरतें आपके दफ्तर में आ जाती हैं कि हमारा घर नहीं बना। एक कॉल करूंगा कि आओ काम हो रहा है, लेकिन आप इसकी शोल्टी देंगे काम होगा? मैं जिन्होंने ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। वो पैदल भी आन तो नहीं पैदल भी आ जाएंगे, किराया नहीं होगा तो पैदल आ जाएंगे। AC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन नहीं ਕੱਢ। AC के दफ्तर में AC के दफ्तर में सरकारी अमला, सरकारी अमला, उसकी क्या औकात के वो गाली भाई निकाले किसी मैं को? कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह गालियां देते हैं, इत्तफा हो जाओ, ऐसी 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 बस छोड़ो यार इस बात। मैं कसम खा के कहता हूँ ऐसे गालियां देते हैं। एक लड़का था मुहाजिर, मैंने उसको उससे बोला ये पूछा करो कि तुम्हारे बाप का पैसा है, ये तो भाई- तुम्हारे टैक्स का भाई पैसा है। जहाँ जो किसी सरकारी अफसर के दफ्तर के बाहर खड़ा होता है ना, उसकी आंखें यहाँ नहीं होती, यहाँ होती हैं। पता है, आप जाके देखो कभी एक बार। वो तो हमें पता चला था कि अब थाने में जाएंगे, किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आपको साहब और सर कह के बुलाया जाएगा। सर थाने में सर यार मैं बात करता हूँ, अब सारे हंस पड़ते हैं यार। सर कहना, हम वो सर कहते हम इधर उधर देखते हैं। तो किनू कह रहे हैं? इतना गंदे बेइज्जत होंदा ना बंदा यार। मेरी गल सुनो, कसम खा के दसो, क्या तुसी दफ्तर जाते जब बड़े अस्पताल जाते बेइज्जत नहीं हुए? नहीं हुए? बिल्कुल तक ऐसे बुजुर्ग के चल मैं ऐसे कोल पूछ, ऐसे कोल पूछ बुजुर्ग ने ना कोल। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 2 बेटे हुए हैं, मैं आराम से सैद मिठे हॉस्पिटल जाता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सैद मिठा, डिलीवरी भी फ्री होती है, एक दूसरी सारी मेडिसिन भी वो अपने पास से देते हैं। यार इनकी मुफ्त होती है। इन्ना सारे का की करना है? ए सारे यार चेहरे इन्हें- एक बार दिखा देना, मेरी इन्हां दा की करना है? यार ये मेरा छोटा मेरी बात भाई है, सुनिए, ये बात मेरा छोटा सुनिए। भाई, इन्हें फ्रेम में करा के हाँ, रखना। नहीं ये बहुत बंदा है। मैं आपको इन्हें ना फोटो ला के इसका ना मसला बताता हूँ। जब हम ऑफिस किसी में जाते हैं ना, तो हमें वहाँ जाके थोड़ा उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो हमें भी रिस्पेक्ट देते हैं। हम तो वो गालियां दे रहे हैं उसकी माँ बहन को, बेटी को जो जा रही हैं अपना हक लेने के लिए। मैं तो नहीं, कह रहा वो हूँ इनके साथ एक जुल्म बार- हुआ है, मैं उस एक जुल्म बार के- कोई जिम्मेदारी मैं दे इनके दे, साथ उस कसम जुल्म खा के वही औरतें आके बोलेंगी हमें कितनी मैं गालियां उस पड़ी। जुल्म में इनके साथ हूँ कि इनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन एसी के ऑफिस में मेरा ये भी- तरीका नहीं है ज्यादती हुई है। और दूसरी बात, नहीं, इनके साथ और रहते नहीं। ये बात भी मैं कसम खा के बोलने के लिए तैयार हूँ, मेरा दखल नहीं है इसमें। मैं दरखास्तें, औरतें भाग रही हैं जलालपुर में, दरखास्तें लिखा रही हैं, फार्म देते हैं ना, वो 100 रुपये लेते हैं। हर कोई अपना दाल लगा, जो कुछ उनके पास होता है वो भी दरखास्तों के नाम पे ले लेते हैं, ठीक है ना, वो भी ले लेते हैं। जब दरखास्तें लिखी जाती हैं, दूसरा कहता है यार ले लो, बाद में फेंक देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे। इतनी बातें भी मैंने सुनी है। बात ये है कि इस शख्स ने अब तक जितनी बातें की हैं सब झूठ है। इसने जो कहा ये नीड़ा कूड़ मार रहा सी। कूड़ मार रहा था। जलालपुर पीरवाला में आप इनफरादी तौर पे चेक करवा लें कि कितनी दरखास्तें आई हैं, किस किस को घर मिला है और कौन कौन अब भी आसमान के नीचे बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि कहीं कोई मसीहा आएगा। और एक शख्स को, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आप इसको ना दें या जो सब कुछ इसको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, लेकिन जो एक अमूमी राय है
कि उन्हीं को मिलता है जो इनके अपने इर्द गिर्द लोग होते हैं। हमने वो भी आपको दिखा दिया है और हमने यहाँ खड़े 20 लोग आपको दिखा दिए हैं। इनमें से कोई एक शख्स इसके अलावा, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आवाम में से बता दे कि जैसे रमज़ान में 10,000 मिला हो, जैसे 2,000 रुपये की सब्सिडी मिली हो, जिसे कोई यूनिट बिजली का माफ़ हुआ हो, जिसको कोई दवाई मिल गई हो, जिसका कोई अस्पताल में इलाज हो गया हो, जिसके बच्चों ने तालीम हासिल कर ली हो, जिसके घर बिजली आ गई हो, जिसके पास गैस मौजूद हो, जिसकी टैक्स से जान छूट जाए, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये तमाशा ही मिलेगा और वो जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।